नमस्कार। कर्क राशि वाले, इस मई के महीने में ना सफलता जो है तुम्हारे पीछे भूत बन के घूमेगा। बस मई का राशिफल सुन लो, स्वयं पता चलेगा आखिर क्यों। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि इसे बहुत ही अच्छे से आप सुनो और समझो। नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूँ 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। प्रिय कर्क राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक मंथ में आता हूँ और महीने का राशिफल बताता हूँ। इसलिए इस महीने भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मई के महीने में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा, लव लाइफ यानी जीवन के सारे मूलभूत विषयों पे बात करूंगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है, सभी को पता है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप नाम या लग्न के अनुसार भी देखिए। और दूसरी जानकारी यह है कि ये जो राशिफल है जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि गोचर के आधार पे है। वैदिक ज्योतिष सीधा बोलता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन, उसके कर्म, उसकी स्वयं की जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति, उसकी महादशा और अंतर्दशा जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और प्लस गोचर मिला करके किसी व्यक्ति के जीवन के भविष्य की गणना की जाती है। इसलिए मैं इस बात की कोई श्योरिटी तो नहीं दूंगा या आपको अंधेरे में तो नहीं रखूंगा कि यह भविष्यवाणी 100% आपके ऊपर सटीक बैठे। लेकिन अगर मान के चलो भविष्यवाणी में कुछ फॉल्ट निकलता है तो अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाओ कि गोचर में ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है तो स्वयं का ग्रह खराब तो नहीं चल रहा। तब आप समझ पाओगे कि लाइफ में समस्या एक्चुअल में कहाँ से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि वाले, ये मई के महीने में क्यों सफलता तुम्हारे पीछे भूत बन के घूमने वाला है, क्या है, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ कर देता हूँ कर्म क्षेत्र। कर्क राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र यानी 10वें घर में 14 मई तक सूर्य उच्च का बैठा हुआ है और 19 मई तक जो है बैठे हुए हैं शुक्र, और 10 मई से यहाँ पे आ जाएंगे बुध। मतलब 10 मई के बाद आपके जीवन में नई नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। और इसकी शुरुआत तो कहीं न तो कहीं जो है आपके जीवन में 1 मई से ही होना चालू हो जाएगा। यानी 1 मई से 10 मई तक आपका व्यापार और नौकरी स्टेबल चलता रहेगा। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो सफलता के रास्ते खुलेंगे। लेकिन 10 मई के बाद जैसे ही आपके जीवन में बुध, जो आपके द्वादश और पराक्रम के मालिक हैं, पराक्रमेश का केंद्र में आने से पराक्रम भंग राजयोग बन जाएगा। यानी 10 मई के बाद आपके रिलेशनशिप सरकार हो या पब्लिक हो, उनसे ठीक होना चालू हो जाएगा। चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपकी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप व्यापार नौकरी में घर के पास जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 10 मई के बाद जो है आपके जीवन में विदेशों से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बेहतर रास्ते खुलते हुए प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 10 मई के बाद जो है, जो घर में काफ़ी समय से बैठे हैं, जिनका नौकरी व्यवसाय बिल्कुल फेलियर हुआ पड़ा है, क्योंकि शनि के ढैया भी है कर्क राशि वाले, तो 10 मई के बाद तरक्की के बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में खुलना प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दा होता है कि जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है उनके लिए समय कैसा रहने वाला है। जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है या फिर जिन लोगों को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा लाभ लेना है, आपके लिए तरक्की 14 मई से चालू हो जाएगा। यानी 14 मई के बाद नौकरी व्यवसाय में बदलाव कीजिए। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि 1 मई से ही पड़नी चालू हो जाएगी, क्योंकि वृषभ में चला जाएगा दोपहर का 1:50 में। लेकिन 14 मई के बाद आपका बड़ा परिवर्तन के योग मुझे नजर आ रहे हैं। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? एकदम सीधी बात करता हूं, आय कारक कौन है? आय कारक आपकी कुंडली में शुक्र है, जो 19 मई तक कर्म क्षेत्र में है। जिनको नौकरी व्यवसाय को लेकर के विदेश जाना है, एकदम 19 मई तक बहुत बढ़िया योग है। जिनको व्यापार के दृष्टिकोण से विदेश जाना है या फिर विदेशों में सेटल होने का कोशिश कर रहे हैं, या वीज़ा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट को लेकर के दिक्कतें जो हो रही हैं, आपके लिए 10 मई के बाद समय बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? क्योंकि देखो, इनकम के बिना तो संसार ही नहीं चलेगा। मैंने क्या कहा था कि सफलता भूत बन के तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। मतलब इतना काम रहेगा, इतना धन रहेगा कि आप भागोगे कि नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। एक्चुअली में क्या है, आय कारक शुक्र कर्म क्षेत्र में है और केंद्र का मालिक केंद्र में है और चतुर्थ भाव को देख रहा है। मतलब आपके जीवन में पूरे महीने अचानक बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति है। पूरे महीने दौलत शोहरत की कहीं से कोई कमी है ही नहीं। 1 मई से ही आप लोन और कर्ज की समाप्ति करना चालू कर देंगे। 10 मई के बाद जिनको मोटा फंड चाहिए वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 10 मई के बाद लोगों से जहां भी आपके रिश्तेदारों में, मित्रों में पैसे फंसे वो निकल जाएंगे। 14 मई के बाद आपकी सैलरी हाइक होकर के नए नौकरी व्यवसाय के बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है
आपके जीवन में आय कारक शुक्र जो है, आय कारक सूर्य जो है वो उच्च के जरूर है, लेकिन आय का मालिक धन में बैठेगा 14 मई से। तो आपके सारे जगह से फंड मोटे रिलीज होने चालू हो जाएंगे। यानी इस महीने पैसे की कमी ही नहीं है। मैं आपको बोलूं तो क्या बोलूं, बहुत बेहतर योग नजर आ रहा है ईश्वर की कृपा से। हाँ, जिनको पिता से मतभेद है, या सीनियर सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, या व्यापार में मोटे कंसाइनमेंट या कस्टमर हाथ से जा रहे हैं, आपके लिए 10 मई के बाद योग बहुत अच्छा है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पैसे की कमी नहीं है। वैवाहिक जीवन की हाल कैसे होने वाली है? सबसे पहला कर्क राशि वाले जिनको डाइवोर्स वगैरह लेना है, मेरी बात को समझिएगा, मतलब एक रिश्ते में फंसे हुए चाहते हैं कि अब दूसरे रिश्तों की ओर जाएं, तो जैसे ही 1 मई को बृहस्पति आय भाव में जाएंगे तो वह समस्या दूर हो जाएगा। केतु की दृष्टि भी सप्तम भाव पे और बृहस्पति की भी दृष्टि सप्तम भाव पे। जिनको फाइनली डाइवोर्स लेना है उनके लिए तो सुधार जो उनके लिए तो फाइनली इसका रिजल्ट 1 मई से आ जाएगा। लेकिन वैवाहिक जीवन जिनका खराब है, सेपरेशन था, मतभेदता थी, अस्थिरताएं थी, अत्यधिक डिस्टर्बेंस थी, तो महिलाओं के लिए तो 1 मई से इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। और पुरुषों के लिए जो कर्क राशि वाले हैं, आपके लिए 19 मई के बाद सेपरेशन, मतभेदता, या फिर अलग अलग रह रहे थे, या अलग अलग कंट्री का परिवर्तन था, तो वह 19 मई से ठीक होना चालू हो जाएगा। और जहां तक विवाह के बेहतर योगों की बात मैं करूं, तो आपके जीवन में इस महीने विवाह के कहीं से ही वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 14 मई के बाद विवाह के बहुत रिश्ते आने चालू होंगे। शुरुआत तो 1 मई से ही हो जाएगा, लेकिन अच्छा रिश्ता 14 मई के बाद आएगा। मतलब आप विवाह वगैरह के लिए वर या कन्या खोज रहे हैं ना, तो 14 मई तक का इंतजार कर लीजिए। 14 मई के बाद विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे आने चालू हो जाएंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में लव लाइफ का हाल, या लव मैरिज की स्थिति की बात मैं करना चाहूँ। जिनका लव लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब या परेशान था, एकदम दूरियां बन चुकी थी, हताश हो चुके थे, डिस्टर्ब हो चुके थे, डरे डरे थे, तो आपके जीवन में 1 मई से जो है लव लाइफ में सुधार होगा। और 14 मई के बाद प्रेम टू मैरिज, यानी प्रेम टू विवाह, मतलब लव टू मैरिज की योग बनने चालू हो जाएंगे। मतलब लव लाइफ आपके 1 मई से ठीक होगा। और शिक्षा की स्थिति भी मान कर चलिए, शिक्षा की स्थिति के अलावा जो है आपके जीवन में संतान सुख भी, प्रथम संतान के सुखों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशानियां जो चल रही थी, वो 1 मई से आपके जीवन में सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। मतलब 1 मई से संतान कंसीव होने का समाचार बहुत बढ़िया है। 1 मई से जो है आपके जीवन में संतान की तरक्की, संतान की उन्नति के योग बहुत ही अच्छे हैं। 1 मई से जो है आपके जीवन में मेंटल पीस भी मिलना चालू हो जाएगा संतान पक्ष शिक्षा को लेकर। कोई रिजल्ट है या इंटरव्यू वगैरह है तो आपका 1 मई से हो रहा है भाई साहब। लेकिन जहां तक द्वितीय संतान की बात है, तो 1 मई से द्वितीय संतान पे बृहस्पति की नीचस्थ दृष्टि आएगी। मतलब 1 मई के बाद थोड़ा सा द्वितीय संतान के फ्यूचर या भविष्य को लेकर परेशानियां होंगी। इसलिए अगर आपका द्वितीय संतान बहुत ज़्यादा आपसे फंड मांगता है या किसी लिटिगेशन में उसके चलते आप फंसते हैं, तो थोड़ा सावधानी अवश्य रखिएगा। चेतावनी नहीं है, लेकिन मेरा काम तो बताना है। कहते हैं मुसीबत आने से पहले मुसीबत के बारे में अगर लोगों को पता चल जाए तो क्या समस्या है। लेकिन द्वितीय संतान का स्वास्थ्य वगैरह भी 1 मई से थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। उपाय में अंतिम पड़ाव में आवश्यक तौर पे बता दूंगा। इसके अलावा चलिए जानते हैं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल। ईश्वर की कृपा से 1 मई से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है। यानी हेल्थ को लेके जो है आप पैसा नहीं कमा पा रहे थे, व्यापार नहीं चल रहा था, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ईश्वर की कृपा से, मैं सीधी बात करता हूँ, 10 मई से बहुत अच्छा होना चालू हो जाएगा। यानी ससुराल पक्ष से दिक्कत है, प्रॉपर्टी विवाद है, संपत्ति विवाद है, या माता का स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा है, या माता से मतभेदता है, तो 1 मई से ठीक हो जाएगा। पिता से भी तालमेल आपके जो है 10 मई से, माफ करेंगे 10 मई से पिता से भी तालमेल आपके ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी होनी चालू हो जाएंगे। केस मुकदमा का हाल कैसा है, सीधी बात मैं कर देता हूं, 10 मई तक कानूनी पछड़े से मुक्ति नहीं मिल रहा है। 10 मई तक जो है कहीं फंड फंसे हुए हैं या उसमें कानूनी लफड़े चल रहे हैं या कोई बेल वेल होना नहीं होगा। इसलिए अर्जी वगैरह लगाना है, 10 मई के बाद आपका बेल भी होगा। कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी संपत्ति विवाद से रिलेटेड कोई केस है, मैरिड लाइफ को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं, तो वह 10 मई के बाद सॉल्व होना चालू। 10 मई के बाद आपका बेल वगैरह भी हो रहा है। देखिए उपाय क्या करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा कि 1 मई के बाद कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ये काम मत छोड़िएगा। इसके अलावा जो है 1 मई के बाद आपको पार्टनरशिपिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व थोड़ा सोचिएगा, सामने वाले का थोड़ा सा नज़रिया को देखिएगा। दिल बोलता है ना करना, तो इंडिपेंडेंट होकर के काम करिए।
इसके अलावा जो है पूरे महीने सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और गणेश मंत्र का जाप छोड़ना नहीं है। और पूरे महीने बुधवार के दिन या शनिवार के दिन माता दुर्गा के मंदिर में एक नारियल जटा वाला छोड़ के वापस आ जाना है। तो आप देखिएगा कर्क राशि वाले पूरे महीने बल्ले बल्ले जाने वाला है। तो प्रिय कर्क राशि वाले, आखिर क्यों मई के महीने में सफलता भूत बन के आपके पीछे दौड़ेगा, यानी आपके पास आएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्लोजा डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। हमेशा अच्छे से रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।